प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल मैंगो मैन फैमिली। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था आपके लिए नए जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी के टॉपिक्स हम थोड़ी थोड़ी देर में या जब भी कोई रेलिवेंट होता है जब हम लाते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पड़ोसी। अब हमारे पड़ोसी का नाम लेते ही जो पहला नाम हमारी ज़बान पे आता है वो पाकिस्तान होता है। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे पड़ोसी हैं जिन्होंने कि आज तक हमारे से फ़ायदा ही फ़ायदा उठाया है और हमारे को जब चाहे नकार के एक दूसरे पड़ोसी के पास चले जाते हैं, एक दूसरी पावर के पास चले जाते हैं और फिर हमारे पास आ जाते हैं। इसका एक प्राइम एग्जांपल था आपका मालदीव्स। मालदीव्स में भी जब सत्ता चेंज हुई तो मोइजू एंटी इंडिया रेटरिक पे आए थे, लेकिन जब उनको वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो वो भागते भागते इंडिया की गोद में आए, क्योंकि इंडिया ने ही उनको हेल्प की थी। पीएल पहले भी, अब भी और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए, एक पड़ोसी जो कि घर से बाहर भाग गया था वो तो घर वापस आ गया, लेकिन हमारे पास ऐसे भी पड़ोसी हैं जो भाग भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, कभी आवारा हो जाते हैं, कभी हमारे बहुत प्रिय मित्र हो जाते हैं। उनमें एक ऐसे पड़ोसी में हमारा नाम है नेपाल का। अब आप कहेंगे नेपाल नेपाल तो हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, उससे तो कभी भी हम, वो तो हमारा छोटे भाई की तरह है। लेकिन नहीं, जब से वहाँ जेनजी प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी विन करके आई और उनके नए प्राइम मिनिस्टर बने बालेंद्र शाह, तो बालेंद्र शाह से पहला हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने जाके उनसे मिलना था, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से नीचे किसी से बात नहीं करना चाहते थे। अभी अभी जब उनको भी धीरे धीरे समझ आई है तो उनके यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो कि शिशिर खनाल हैं, वो आजकल हमारी दिल्ली यात्रा पे आए हुए हैं। किस लिए? कि हमको आपसे रिश्ते सुधार करने हैं। भाई, रिश्ते तो पहले ही सुधरे हुए थे, तो बिगड़े कब? हम तो भाई नेपाल को बहुत सपोर्ट करते हैं, और तो और नेपाल एक हिमालयन स्टेट है, वो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, उससे हम पावर खरीदते हैं, उसको रेवेन्यू देते हैं। तो फिर रिश्ते खराब कैसे हो गए? रिश्ते खराब हुए लैंड डिस्प्यूट्स को लेके, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स ने उठाया। मिस्टर बालेंद्र शाह ने ये बोला कि जो लिपू लेक से इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा वाया लिपू लेक करेंगे ताकि चाइना को अवॉइड किया जाए, उस पर उन्होंने ये एतराज़ जताया कि ये तो हमारी लैंड है। और उसमें दूसरा वक्तव्य उन्होंने ये दिया कि हम इसमें यूके को और चाइना को भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे। उसका तुरंत जवाब जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने दिया कि ये एक बायलैटरल इशू है और आगे भी हम अपनी इशू बायलैटरली सॉल्व कर रहे हैं, और इंडिया की पॉलिसी है कोई भी हमारे पड़ोसियों के साथ इशू हो, ना हम किसी थर्ड मीडिएटर को अलाउ करेंगे और ना किसी को अलाउ करने देंगे। ये हमारे बायलैटरल इशू हैं, हम बायलैटरल इशू सारे बायलैटरली ही सॉर्ट करेंगे, चाहे आप हाँ करें या ना करें। बायलैटरल के अलावा और कोई चारा नहीं है। फिलहाल जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड की, इकोनॉमी की, एआई की, ग्रोथ की, यूपीआई, इंडिया से नेपाल की, सब इश्यूज पे बैठक की है। और अब हमें लगता है कि ये बच्चा हमारा घर वापस आ रहा है। लेकिन ऐसा होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, उसको घर पे तो जब मिलता है, लेकिन बाहर वाला एक लॉलीपॉप दिखा देता है तो बच्चा उसके पीछे चला जाता है। अब ये चाइना वाला लॉलीपॉप नेपाल को फिर मिलेगा और ये फिर कहीं नहीं भाग जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो भी हम देखेंगे जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। अब एक दूसरा पड़ोसी है, ये भी पाकिस्तान नहीं है, ये है म्यांमार, जिसको कि पहले हम लोग बर्मा कहते थे। अब बर्मा का बॉर्डर हमारे यहाँ से मिलता है, और आपको भी पता है रोहिंग्या ये कहाँ से आए थे, बर्मा से या म्यांमार से। आज की डेट में वहाँ पे मिलिट्री जनता का राज है, जो कि डिक्टेटरशिप हो गई है, और हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम डिक्टेटर से बात नहीं करते। और अब तो ये हाल है कि ऑल वेस्टर्न इकोनॉमीज ने म्यांमार जनता से अपना पीछा छुड़ाना शुरू हो गया है। लेकिन ये म्यांमार हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? म्यांमार इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे बॉर्डर से मिलता है, और वहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप जो कि नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करते हैं, वहाँ जाके ऑपरेट करते हैं। अब उनके भी जो प्रधानमंत्री हैं यू मिन ऑन्ग लियांग, वो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पे है। अब उन्होंने भी ये वक्तव्य दिया है कि म्यांमार की भूमि भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए यूज़ नहीं होगी। अब म्यांमार में भी हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेड पार्टनर है जिसको कि चाइना कहते हैं, जिससे हमारे खट्टे और मीठे रिलेशन है। मीठे तो ट्रेड के, खट्टे बॉर्डर डिस्प्यूट। अब म्यांमार में वो भी एक्टिव होता है, प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, वो वहाँ के टेररिस्ट को हार्म करता है, और खासकर एक ड्रग का सिंडिकेट जो म्यांमार से चलता है, जिसकी कि आँच आपको सुनाई दे गई होगी। मणिपुर में अभी आग लगी थी हमारे यहाँ, वो भी उस ड्रग कार्टेल की वजह से लगी थी। इसके बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज फिलहाल
वो भी हमारे साथ अपने रिश्तों को मेंटेन करने के लिए 5 दिन से यात्रा पे आए हुए हैं। और बहुत सारी बात हुई हैं। एक तो टेरिटरी म्यांमार की नहीं यूज़ होगी इंडिया के खिलाफ, और इंडिया ने ये भी बोला है उनको कि हमको एक स्टेबल म्यांमार चाहिए। उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और हम कार्य करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे पड़ोसी, जो कि है, पहले था ईस्ट पाकिस्तान, 1971 में पड़ा बांग्लादेश जो हमने आज़ाद कराया। उसके बाद अब ऑल ऑफ ए सडन वहाँ शेख हसीना का राउट हुआ, वहाँ भी जेंजी प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद जेंजी प्रोटेस्ट के बाद जो पार्टी वहाँ सत्ता में आई वो थी बीएनपी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी थी। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अब उस पार्टी के हेड और उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये तो हुआ और उसमें नॉर्मलाइज हो भी रहे थे। उनका एक इशू था जिसके लिए वो हमारे भी चक्कर काट रहे हैं और चाइना के भी चक्कर काट रहे हैं। वो है गंगा वाटर ट्रीटी, जो कि तिस्ता के नाम से भी मशहूर है। वो 2026 में एक्सपायर होने वाली है। उसके लिए वो ये चाहते हैं कि वहाँ का एक डैम का प्रोजेक्ट है, वो चाहते तो ये है कि इंडिया करे, और इंडिया भी चाहता है कि ये करे, क्योंकि अदरवाइज अगर वहाँ चाइना घुस गया तो फिर उसके फुटप्रिंट वहाँ पे पंजे गाड़ लेंगे। लेकिन अब क्या है, हमने कहा ना ये तीसरा बच्चा है जो लॉलीपॉप चाइना के चक्कर में इधर आता है फिर इधर आता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन अभी जो बंगाल में इलेक्शन हुए, अब बंगाल में इलेक्शन हुए तो हुए, पहले वहाँ किसी और पार्टी की सरकार थी, एकदम चेंज हुआ और बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की सरकार आ गई तो वहाँ के एक तेज तर्रार नेता जिनका के नाम शुभेंदु अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी जैसे ही आए उन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट ऑल इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स तो कहना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये इलीगल है। इलीगल का क्या है, और ये कोई हजारों की संख्या में नहीं है, लाखों की संख्या में है। अब जब ये शुरू हुआ तो वहाँ का जो बांग्लादेश की बीजीबी है, जैसे हमारे यहाँ की बीएसएफ है, वहाँ उन्होंने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। वो ये बोलते हैं कि इतने इलीगल जो वापस बांग्लादेश चला जाएंगे तो हमारा कंट्री ऑलरेडी आईएमएफ के अंडर है, तो आईएमएफ के अंडर हम इतना और लोड कैसे लेंगे। तो भाई तुमको अपने लोड का है, लेकिन इंडिया जो लोड लेके बैठा हुआ है उसकी परवाह नहीं है। भारत को भी तो अपने देशवासियों की परवाह होगी। तो अब जब वो हुआ है तो इसके कारण झड़पें बॉर्डर पे बढ़ गई। वो इसलिए क्योंकि इंडिया ने बची हुई जो बांग्लादेश की बाउंड्री को बाढ़ करना शुरू कर दिया और उसको कवर करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में जो बांग्लादेशी उधर से इधर आराम से आ जा सकते थे, उनकी आवाजाही को ताला लग जाएगा। ये वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए बीएसएफ और बीजीपी की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जल्दी ही अनाउंस हो रही है। वो 8 जून यानी कि आज से शुरू होगी। अब उसमें भी देखते हैं कि क्या होते हैं। लेकिन अभी तक तो इन तीनों पड़ोसियों की बातचीत से ये लगता है कि गए थे चौबे बनने और दूबे बन के लौट आए। क्यों? क्योंकि भारत से ही जो इनका सपोर्ट मिलता है, भारत जो इतनी दरियादिली दिखाता है, वो कोई और पड़ोसी नहीं दिखाएगा। फिर भी हम देखते हैं हमारे पड़ोसी हमारे साथ कैसे रहते हैं। एक और टॉपिक के साथ आपको फिर दोबारा प्रस्तुत होंगे मैंगो मैन फैमिली। प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।